दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नेट एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है टू बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। सो इस नोटिफिकेशन में हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि नेट अब से आपका एंट्रेंस टेस्ट भी कंसीडर किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ये नोटिफिकेशन आपका 28 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया। इसमें हमें ये बताया गया है कि अब आपको हर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उनके खुद के रिटन टेस्ट को देने की ज़रूरत नहीं है। अब से आपका नेट का जो स्कोर होगा उसके आधार पर ही आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों इसमें अब से जो जून में जो आपका नेट का एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें 3 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली कैटेगरी में अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी यानी कि आपने नेट क्वालिफाई किया है बट आपको किसी प्रकार की अब फेलोशिप नहीं मिलेगी, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी इस बार इंट्रोड्यूस की गई है इसमें कि आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं किया है, आपने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है, बट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपका जो नेट का स्कोर होगा उसको ही कंसीडर कर लिया जाएगा। क्या वेटेज रहेगी सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में, यानी कि 70% आपकी वेटेज रहेगी, आपके जो स्कोर होगा नेट का उसको कंसीडर किया जाएगा और 30% वेटेज रहेगी आपके इंटरव्यू की, आपके पीएचडी में एडमिशन प्रोसेस में। ये एक नई चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कि आपका नेट का स्कोर ही आपकी पीएचडी के लिए भी काम आएगा। ये जो नेट का आपका जो स्कोर कार्ड रहेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए वो 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा फॉर सेकेंड और थर्ड कैटेगरीज के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। ओके।